हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ एक कहानी है भी। इसकी लेखिका है मनु भंडारी एंड हर ओन स्टोरी। तो अब तक हमने उसके दिस फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट हर फादर। हाउ इज हिज फादर? ही इज़ वेरी टैलेंटेड बट वेरी एंग्री मैन। सो नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती और थरथराती रहती थी। सो व्हाट हैपन, हिज फादर वाज सो मच they are rich, so his habit also like that. He was means like king only he was living, and suddenly some problem came and all the his wishes incomplete. So always he was getting angry. He can't tolerate this thing. उसके जो पिताजी हैं वो हमेशा हम गुस्से में रहते थे और हमेशा मतलब समथिंग इज मिसिंग लाइक दैट ही वॉज देयर एंड ऑलवेज दैट रीजन ही वॉज ऑलवेज गेटिंग एंग्री विथ हर मदर। मतलब अपना गुस्सा किस पे निकालते थे? उसकी माँ पे। और उसकी माँ कैसी थी? एक अनपढ़ थी जो हमेशा उसके पिताजी से डरती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने की जैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। सो व्हाट हैपन, their family member only did something with his father. He always trust on his family member, but this economic problem how came? Because of their family relative there, I think his brother somewhere. So he was trusting everyone, then suddenly like this happened means now he can't trust anyone. He is always seeing anyone with doubt. He is always keeping doubt. Sometime he will keep doubt on their children also. तो मनु भंडारी के जो पिता हैं उनको इतना विश्वासघात हो गया अपनों से कि उसको कि वो सभी के ऊपर शक करते थे। कभी कभी अपने बच्चों के ऊपर भी शक करते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी खूबी खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी है, या कि अनजाने अनचाने अनचाहे किए उनके व्यवहार से मेरे भीतर की ग्रंथियों को जन्म दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग मेरे पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ, सुंदर और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और अब उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी है कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। सो एक्चुअली दिस चैप्टर इज लिटिल बिट, इसके वर्ड्स थोड़े हार्ड हैं बट चैप्टर इज वेरी इजी। लास्ट आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन आंसर, then easily you will get the question answer. Some words are like literature is so much hard, so don't be confused. So just listen the story. So क्या बोल रहे हैं? she don't want to tell about her father, but she want to see what character she got from her father. Why? Because she also have some inferiority complex. She have some frustration. Manu Bhandari, so she was checking what quality she bad or good, and whatever she have quality it is matching with his father or no, because he is also little bit like that. So वह देखना चाहती है कि उसने अपने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा है, या उसका कौन कौन सी पर्सनालिटी का कौन सा पार्ट उसके फादर को आया है, उसके फादर से आया है। सो शी वॉज ब्लैक, तो उसके मन में क्या है कि शी इज़ अ ब्लैक। तो उस हर फादर लाइक फेयर चिल्ड्रन, गोरे बच्चे पसंद थे। लेकिन मनु भंडारी कैसी थी? ब्लैक थी और काली थी और वेरी थिन, शी इज़ वेरी थिन। सो हर फादर डोंट लाइक हर, ही ऑलवेज इग्नोर हर। हमेशा उसके पिताजी क्या है, शी हैव वन एल्डर सिस्टर, हर नेम वॉज सुशीला। So she is beautiful, fair and healthy, and she was always giving she is a cheerful girl. So her father liked her very much, and he always compare with Manu Bhandari.
दैट रीजन शी गॉट कॉम्प्लेक्स, मनु भंडारी, सम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स शी गॉट, उसके मन में क्या हो गई, हीन भावना मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स शी गॉट. सो that reason now she got fame, name, everything she got, but still she have that complex that she is a black because her father was always comparing with her sister. तो जो 2 साल बड़ी बहन है वह सुंदर और गोरी थी और उसके जो पिताजी हैं उसे ज़्यादा पसंद करते थे, और मनु भंडारी कैसी थी, काली थी, पतली थी, दुबली थी, इसलिए उसके मन में एक हीन भावना आ गई है. वो आज भी इस चीज़ों से बाहर नहीं आ पाई है. आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखनी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से ही सिमट ही नहीं जाती बल्कि गड़ने को हो जाती हूँ. शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती. सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है. सो दैट थिंग शी was so much deep in her mind be she is a black, so but she is a very good writer. Now she grown up and she got so much fame, but still if someone is praising her writing she will not believe she was, and she will feel so much shy and because of her that inferiority complex. तो मनु जब भी कोई उसकी तारीफ करता है या जब उसकी प्रशंसा करता है तो मनु भंडारी को क्या लगता है कि सब तुक्का है. She can't trust her own achievements. She will do like this much. She got inferiority complex because of her father. पिताजी को जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे एक शक्की स्वभाव की झलक दिखती है. तो जैसे उसके फादर थे, सब शक करते थे, वैसी मनु भंडारी अब कैसी हो गई है, वो भी एक प्रकार से शक्की हो गई है. तो because of this complex only, so her father was doing a doubt on everyone like that, she also was doing like that only. If someone is praising her she won't believe, she will think no they are simply telling for me, like that she got complex. बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, because of her father only she got this complex, like her father also got someone break her trust, his trust, like her father also break her trust. That reason she is also like that, same her like her father. होश संभालने के बाद से जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती रहती थी, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतीक छाया के रूप में. So always she is fighting with her father because she is like her father only, she is not like her mother. If she is like her mother so she will be silent, but she is same like a father dicto. That reason both are always fighting. So sometimes she will give back answer, sometimes she will not listen him, sometimes she will do reaction. केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उसके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है. समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह से मुक्त तो नहीं कर सकता. तो व्हाट यू आर टेलिंग, एनी सिचुएशन इफ योर पर्सनालिटी इज लाइक दैट वी कांट गेट फ्रीडम फ्रॉम फॉर दिस कॉम्प्लेक्स. मतलब उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था मनु भंडारी को इन सब चीज़ों का कि वह उसके फादर को भी, कि वो घर कर गया था, उसके घर में पूरी तरह से कंप्लीट उसके पर्सनालिटी में आ गया था इतना ज़्यादा कि वो इन सब चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पाई, लाइक हर फादर ओनली. So this paragraph is not that much important. So I will explain all the question answer, then easily you will get. These words are this chapter is so much long but very important. But you remember only main what is the main part, okay? It's like stories like normal family, one girl, father, parents, that much only, nothing special. So easily you will correlate with your life. It's normal. So just you have to know all the names. So